नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। फिर से स्वागत है अंकित ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लेकर आ गए हैं क्रैश कोर्स के माध्यम से प्यारे बच्चों संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। प्यारे बच्चों, आप जिस भी क्लास में हैं ये डिपेंड नहीं करता है, आपको पढ़ना ज़रूरी है। ओके, चलिए, या फिर 9th 10th 12th जो भी क्लास में है आप पढ़ लीजिए। ओके, चलिए हम शुरू करते हैं। बहुत ही देखो, क्रैश कोर्स में ये होता है कि आप लोग को जो है सिर्फ कंसेप्ट को समझाया जाता है, यानी उसको जो है बढ़िया तरीके से सजाए, उसे रटा नहीं जाता है। ओके, चलिए तो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं प्यारे बच्चों, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, यानी नंबर सिस्टम। ओके, देखिए प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, गिनती की सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, गिनती जो है 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। ओके, तो हमारे पास 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है, वो सभी संख्या क्या क्या कहलाएगा, प्राकृतिक संख्या कहलाएगा। ओके, जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 ETC मतलब इत्यादि। ओके, चलिए अब हम देख लेते हैं प्यारे बच्चों पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। क्या पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। देखो प्यारे बच्चों, प्राकृतिक संख्या में अगर हम 0 आगे लगा दें, प्राकृतिक संख्या के आगे हम 0 लगा दें तो हमारे पास क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, पूर्ण संख्या कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख लो, प्राकृतिक संख्या वो कहलाएगा जो 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। तो यहाँ पर देखो 1 से शुरू हुआ है और अनंत तक गया है, लेकिन इसके आगे 0 लगा हुआ है, तो हमारे पास ये क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, पूर्ण संख्या। ठीक है, एक बात आप लोगों को बता दूं कि अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ पूर्ण संख्या, क्या पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होता है, तो आप कहिएगा हाँ सर बिल्कुल होता है। क्यों होता है, तो देखो यहाँ पर प्राकृतिक संख्या में 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है, बिल्कुल जाता है। तो यहाँ पर देखो पूर्ण संख्या में भी क्या है, यहाँ पर 1 है और 1 से भी शुरू हो रहा है 0 के बाद से, तो यहाँ पर अनंत तक ये भी जाएगा। ओके, तो पूर्ण संख्या हमारे पास प्राकृतिक संख्या कहलाता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब देखिए हम देख लेते हैं प्यारे बच्चों पूर्णांक संख्या यानी इंटेजर नंबर। ओके, देखो पूर्णांक संख्या में क्या होता है, माइनस वाला संख्या और प्लस वाला संख्या दोनों एक साथ रहता है, तो उसे हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हमारे पास क्या कहलाएगा, पूर्णांक संख्या कहलाएगा, यानी इंटेजर नंबर कहलाएगा। देखिए यहाँ पर माइनस में है 3 -2 -1, उससे बस 0 है, 0 के बाद प्लस में है 1 2 3 ETC मतलब इत्यादि। देखो ये क्या है, माइनस में जो है प्यारे बच्चों वो हमारे पास क्या है, ऋणात्मक है। क्या है, ऋणात्मक। ओके, ऋणात्मक है। जो ये प्लस वाला है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, धनात्मक। ओके, क्या है, धनात्मक। तो अगर आप लेफ्ट बगल अगर इधर आएंगे तो हमारे पास संख्या जो है माइनस में बढ़ती चली जाएगी। अगर आप राइट बगल जाएंगे यानी प्लस में जाएंगे तो प्लस में जो है संख्या बढ़ती चली जाएगी। ये 0 जो है बीच में देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं उदासीन। ओके, तो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों एक साथ रहता है, उसे हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, पूर्णांक संख्या कहेंगे। पूर्णांक संख्या माइनस में भी रहता है और प्लस में भी रहता है। ओके, चलिए अब हम बात कर लेते हैं सम संख्या। ओके, सम संख्या, देखिए सम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इवन नंबर। ओके, आप लोग को बता दूं, जैसे कि यहाँ पर कोष्ट में लिखा है 0 2 4 6 8, ये क्या है, देखो आपको बता दूं, जैसे कि आप जैसे कि कोई संख्या बताते हैं, लिखते हैं, तो हमारे पास इस तरह लिखते हैं ना, इकाई दहाई सैकड़ा, मतलब कुछ संख्या लिख कर बता दे रहा हूँ। ओके, यहाँ पर कितना 2856 है। ओके, आप इस तरह पढ़ते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी 2856 लिखा है, बिल्कुल लिखा है। तो देखो यहाँ पर आप लोगों को बता दूं, अगर इकाई संख्या में, क्या ये इकाई है, इकाई संख्या में 0 2 4 6 8 इनमें से कोई भी संख्या आए उसे हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, सम संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। इनमें से अगर कोई संख्या इकाई अंक में आए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सम संख्या। जैसे कि यहाँ पर देख लो 428 है, 428 है, तो इकाई में हमारे पास क्या है, 8 है, और इसमें क्या बोला था, इसमें भी कोई संख्या है उसे क्या कहेंगे, इवन नंबर कहेंगे, यानी सम संख्या। ओके, तो यहाँ पर 8 है तो हमारे पास क्या है, सम संख्या। यहाँ पर देखो 256 है, ये भी हमारे पास क्या है, सम संख्या, क्योंकि यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 6 आया है। ओके,
और यहाँ पर देखो 784 है, यह भी हमारे पास क्या है सम संख्या, क्योंकि यहाँ पर 4 है। ओके क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब देखिए हम देख लेते हैं विषम संख्या। तो आप लोग को देखो यहाँ पर फिर ये भी संख्या है, लेकिन एक कंडीशन है, इसमें जो था ये संख्या अगर आए उसे हम क्या कहेंगे सम संख्या, अगर ये संख्या नहीं आए उसे हम क्या कहेंगे विषम संख्या। जैसे कि यहाँ पर 473 है। ओके यहाँ पर क्या इसमें 3 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हमारे पास क्या है विषम संख्या। ओके 200 कितना है 67 है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा हमारे पास विषम संख्या। ओके 855 है, हमारे पास क्या हो जाएगा विषम संख्या, क्योंकि यहाँ पर इकाई अंक में जो है प्यारे बच्चों क्या है ना 2 ना 0 है ना 2 है ना 4 है ना 6 है ना 8 है, तो हमारे पास क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों विषम संख्या। ओके क्लियर, समझ में आया कि नहीं, इतना समझ में आया ना भाई, तो बिल्कुल आना है। ठीक है चलिए अब हम देख लेते हैं भाज्य संख्या यानी कॉम्पोजाइट नंबर। ओके कॉम्पोजाइट नंबर, देखिए विषम संख्या में क्या होता है, वैसी संख्या जो अपने अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए उसे हम क्या कहेंगे विषम संख्या, यानी अपने अलावा किसी अन्य संख्या से भाग लग जाए। जैसे कि यहाँ पर क्या है 12 है, अगर हम 12 को लगाएंगे तो पहले संख्या से लगाते हैं 12 से, तो 12 एकम 12। ओके या ये भी हमारे पास क्या लग गया। इसके अलावा और भी संख्या से लग जाता है, ये देखते हैं लगता है कि नहीं, तो भाई बिल्कुल लगेगा। यहाँ पर 2 से भी लगा, 2 छक्के 12। ओके पूरा भाग लग जाएगा। ओके यहाँ पर 3 से भी लग जाएगा। ओके 3 चौका 12। ओके मतलब क्या हो यहाँ पर क्या है कि पूरा भाग लग जा रहा है, खुद से भी लग जा रहा है और दूसरे संख्या से भी लग जा रहा है, उसे हम क्या कहेंगे भाज्य संख्या। वैसी संख्या जो अपने अलावा किसी अन्य संख्या से पूरा भाग लग जाए उसे हम क्या कहेंगे भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर 12 है, 21 है, 20 है, यहाँ पर क्या है 40 है, ETC मतलब एक्स्ट्रा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। ओके देखिए इसमें क्या था जो पूरा भाग लग जाए उसे क्या कहेंगे हम प्यारे बच्चों, ये अभाज्य संख्या कहेंगे। देखो इसमें है कि वैसी संख्या अभाज्य संख्या में है कि ऐसी संख्या जो अपने अलावा जो खुद से कट सके और किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, यानी पूरा भाग नहीं लगे, उसे हम क्या कहेंगे अभाज्य संख्या। जैसे कि यहाँ पर 5 है प्यारे बच्चों, तो 5 खुद के संख्या से ही कट सकता है। 5 सिर्फ 5 ही से ही कहे, 5 एकम 5। ओके सिर्फ 5 से ही कटेगा। ठीक है 5 के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों अभाज्य संख्या। 11 है, तो 11 सिर्फ क्या है प्यारे बच्चों खुद ही संख्या से कटेगा। ओके किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों अभाज्य संख्या। क्लियर, जैसे कि यहाँ पर 2 है, 3 है, 5 है, 11 है और 29 है। इसमें जो है क्या है कुल, अगर एक इंटरेस्टिंग चीज बता दूं आप लोगों को कि 1 से लेकर के प्यारे बच्चों 100 के बीच में कुल कितना अभाज्य संख्या होता है, 1 से लेकर के 100 के बीच में कुल अभाज्य संख्या 25 होता है। कितना 25 अभाज्य संख्या होता है। ये चीज आप लोगों को बता दूं। एक बात और, क्या आप जानते हैं ये पाई कौन सी संख्या है, बताओ पाई एक कौन सी संख्या है। ये भी हमारे पास ये तो दूसरा है, ये दूसरा है, ये पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। ओके तो देखो अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो खुद से कट सके और किसी अन्य संख्या से नहीं कटे, उसे हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों अभाज्य संख्या। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ें, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ओके अब हम देख लेते हैं प्यारे बच्चों परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। देखो वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे हम क्या कहेंगे परिमेय संख्या कहेंगे। ओके चलिए परिमेय संख्या, देखो परिमेय संख्या के अगर हम कोई जो है सूत्र बताए मतलब कि थी, तो यहाँ पर देखो परिमेय संख्या जो है क्या P/Q के रूप में जो लिखा जा सके उसे हम क्या कहेंगे परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन P और Q क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। P और Q क्या होना चाहिए
पूर्णांक संख्या होना चाहिए और q के बराबर में प्यारे बच्चों 0 नहीं होना चाहिए, यानी बट्टे में 0 नहीं होना चाहिए। उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। जैसे कि यहाँ पर बताए वह 1/2 है, क्या आपको बताए थे p/q के रूप में होना चाहिए, तो ये p/q के रूप में है, 1/2 है। ये कौन सी संख्या है भाई, पूर्णांक संख्या है, 2 भी हमारे पास पूर्णांक संख्या है, तो यहाँ पर क्या है, ये 1/2 क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पर 3/4 ये भी हमारे पास परिमेय संख्या है। माइनस में 1/5 ये भी हमारे पास परिमेय संख्या है, क्योंकि आपको बताए थे क्या है, वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, ये p/q के रूप में है लेकिन माइनस में है, लेकिन p/q क्या है, एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए, तो ये भी हमारे पास माइनस एक क्या है, पूर्णांक संख्या है। ओके, तो -1/5 ये भी हमारे पास क्या है, पूर्णांक संख्या है, तो ये भी हमारे पास परिमेय संख्या कहलाएगा। ओके, -25/26 है, ये भी हमारे पास क्या, परिमेय संख्या कहलाएगा, यानी रेशनल नंबर कहलाएगा। ओके, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम देख लेते हैं अभाज्य संख्या, यानी क्या लिखा है, इरेशनल नंबर। ओके, अभाज्य संख्या मतलब इरेशनल नंबर। देखो प्यारे बच्चों, वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, अभाज्य संख्या। वैसी संख्या जो p/q के रूप में प्यारे बच्चों हम नहीं लिख सकते हैं। ओके, वैसी संख्या जो p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, अभाज्य संख्या। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं √2 है, √2 एक क्या है प्यारे बच्चों, अभाज्य संख्या है। इस तरह जो है हम लोग रूट यहाँ पर √2/1 लिख दिए, तो यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, एक तो है एक पूर्णांक संख्या, लेकिन यहाँ पर रूट क्या है, √2 है, तो √2 क्या एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या नहीं है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है, तो हमारे पास ये अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ओके, क्लियर, √2 हमारे पास क्या, एक अपरिमेय संख्या कहलाएगा। √5 भी हमारे पास क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पर देखो, अगर कोई भी रूट के अंदर है, यानी जैसे कि आप लोग को एक इंटरेस्टिंग चीज बता दूं, जैसे कि यहाँ पर देखो अभाज्य संख्या, अगर कोई भी अभाज्य संख्या रूट के अंदर हो, क्या कोई भी अभाज्य संख्या रूट के अंदर हो, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। क्या अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगर इसमें जो है प्लस में हो, क्या कोई भी संख्या प्लस में हो या फिर गुना में हो या फिर भाग में हो या फिर माइनस में हो, तो उसका हमेशा रिजल्ट आएगा अपरिमेय संख्या। ओके, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या जुड़ रहा है, माइनस हो रहा है, गुना हो रहा है, भाग हो रहा है, तो उसका हमेशा रिजल्ट आएगा अपरिमेय संख्या। ओके, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखो 2 रूट कितना है, 7 है, इसका मतलब 2 क्या है, गुना में है, तो ये भी हमारे पास क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, अपरिमेय संख्या। यहाँ पर 4/√3 है, क्या हमारे पास, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ओके, क्लियर, कोई दिक्कत। और एक बात और, ये पाई कौन सी संख्या है, बताओ पाई कौन सी संख्या है, तो पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ओके, अगर हम पूछे पाई के वैल्यू बताओ प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे प्यारे, अगर डिग्री में पूछे तो 180 डिग्री, ठीक है, बट्टे में पूछे तो 22/7। ओके, लेकिन यहाँ पर पाई एक अपरिमेय संख्या है, मगर पाई के जितने भी वैल्यू हैं वो हमेशा, वो सभी क्या है, एक अपरिमेय संख्या। ओके, पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, पाई के वैल्यू क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ओके, क्लियर। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब हमारे पास आएगा प्यारे बच्चों वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। क्या, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। देखो प्यारे बच्चों, जो कुछ भी हम यहाँ पर पढ़े हैं, यानी दुनिया के कोई भी संख्या उठा लो, दुनिया की कोई भी संख्या उठा लो, वो हमारे पास क्या होगा प्यारे बच्चों, वास्तविक संख्या कहेंगे। हम जो कुछ भी यहाँ पर पढ़े हैं वो सभी क्या है, वास्तविक संख्या है। क्लियर, कोई दिक्कत जी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो हम लोग पढ़ लिए हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पर प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं।
पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या में 0 शामिल कर दो, वो हमारे पास पूर्ण संख्या वो लाएगा। ठीक है, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? धनात्मक और ऋणात्मक दोनों एक साथ रहे उसे हम क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या कहलाएंगे। ठीक है, सम संख्या किसे कहते हैं? जो यहाँ पर 0, 2, 4, 6, 8 इकाई अंक में आए उसे क्या कहेंगे? हम सम संख्या कहेंगे। विषम संख्या किसे कहते हैं? 2, 0, 4, 6, 8 इकाई अंक में नहीं आए उसे हम क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो एक के अलावा अब खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे उसे हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। ओके। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो p/q के रूप में लिखा जा सके। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके। ओके। और वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? दुनिया की किसी भी संख्या को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। ओके। बहुत ही बेहतरीन तरीके से और मजे में हम लोग जो है समझ चुके हैं ये संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। तो प्यारे बच्चों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। ओके। अगर आप लोग को जो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या नहीं समझ में आया तो कमेंट करिएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों बहुत ऐसे बच्चे हैं जो परिमेय और अपरिमेय में फंस जाते हैं। ओके। अगर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, इसका अगला वीडियो अपरिमेय और परिमेय संख्या पर जो है आएगा। ओके, क्लियर? तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।